हाँ भाई साहब, वेलकम वेलकम वेलकम। क्या हाल है जी? एकदम मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या आपको पढ़ाई में मन लग रहा है? क्या आपको मैथ से प्यार हो रहा है? तो चलो बच्चा लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग थ्योरम से। थ्योरम क्या है जी? एकदम आसान थ्योरम है। थ्योरम कहो या फिर बच्चा वाला चीज कहो, ये तो सब लोग रियलाइज करता है। क्या थ्योरम है? थ्योरम है कि इफ ए डिवाइड्स पी स्क्वायर, क्या है भैया? अगर ए हमारा पी स्क्वायर डिवाइड कर रहा है तो ए ऑल्सो डिवाइड पी, यानी जो हमारा ए होगा वो पी को भी डिवाइड करेगा। एक बार और आनंद से समझते हैं, ठीक है भैया? इसका आनंद लेते हैं, इसको फील करते हैं। फील ये करना है कि अगर कोई नंबर, क्या भैया, अगर कोई नंबर पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो गारंटी है कोई नंबर हमारा पी को भी डिवाइड करेगा। जैसे देखिए, अगर 3 हमारा 21 को डिवाइड करता है, ठीक है, अगर हम 81 को डिवाइड करें 3 से, कितना जाएगा? तो भैया जाएगा 27 टाइम्स में। हम क्या देख रहे हैं कि 81 को 3 हमारा डिवाइड कर ले रहा है। अब थोड़ा बताइए कि 81 किसका स्क्वायर होगा? तो भैया 9 का स्क्वायर होता है। तो आप गौर कीजिए, क्या हमारा 3 9 को डिवाइड करेगा? तो भैया बिल्कुल करेगा। अरे भैया अवश्य करेगा। यानी क्या हम ये कह सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि if 5 divide 625 then it must be 5 divide 25। अरे गौर करें कि नहीं करें? अगर 5 हमारा 625 को डिवाइड करेगा तो ये गारंटी है कि जो 5 है हमारा 25 को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। अरे समझे कि नहीं समझे? यानी अगर एक नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है विदाउट एनी रिमाइंडर, देन इट मस्ट बी नेसेसरी दैट द नंबर इज आल्सो डिवाइडेड बाय नंबर। समझे कि नहीं समझे? यानी अगर किसी संख्या का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से तो नंबर है खुद भी डिवाइड होगा किससे? 5 से। समझे कि नहीं समझे? ये हमारा थ्योरम कहता है। भैया ये थ्योरम क्यों समझा रहे हैं? तो बाबू ये सारा थ्योरम जो है, सारा थ्योरम को समझाया जा रहा है किस लिए? सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। क्या प्रूव करने के लिए? कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। देखो बाबू, आप सबको पता होगा इरेशनल नंबर क्या होता है? तो भैया इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जो या तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो, क्या भैया? जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, और उसी के साथ जो हमारा नॉन रिपीटिंग हो। क्या हो चिंटू? जो नॉन रिपीटिंग हो। अरे समझे कि नहीं समझे? अरे समझला कि ना समझला? इरेशनल नंबर क्या होता है? जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और उसी के साथ हमारा नॉन रिपीटिंग हो। अरे समझे कि नहीं समझे? कंप्लीटली अगर आपको समझना है बाबू कि इरेशनल नंबर क्या होता है, इसका प्लस माइनस गुणा भाग कैसे होता है, ये सारा कुछ हमने मात्र 10 मिनट का लेक्चर लिए हैं इरेशनल नंबर के ऊपर, उसमें आपको समझाए हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो यहाँ पर उसको देख लीजिए, जिससे आपको कंप्लीट ओवरऑल पूरे लाइफ के लिए आपका इरेशनल नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ये बात का मेरा गारंटी है। यहाँ हम लोग समझते हैं किस तरीके से प्रूफ करना है हमको रूट 5 को इरेशनल। तो बाबू रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं? भैया हम लोग यूज करते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। क्या भैया? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कौन सा मेथड? कॉन्ट्राडिक्शन। कौन सा मेथड बाबू? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ये मेथड क्या है? तो भैया ये मेथड कुछ नहीं है। आप वो कहावत सुने होंगे कि जिसका तीर उसी पे छोड़ दो। कहावत सुने हैं कि नहीं सुने हैं? मतलब मेरा बाण तुम मुझे पे छोड़ रहे हो। हमेशा लोग कहते हैं कि मेरा बाण मुझ पे ही छोड़ दोगे, यानी जो जिसका जो तीर होता है उल्टा उसी पे घुमा देना, उसी कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। समझे कि नहीं समझे? यानी जो कहावत निकला हुआ है, जो कहावत निकला हुआ है कि भैया तुम मेरा बाण हम ही पे छोड़ रहे हो, तो भैया उसी हमारा जो कहावत है वही कहावत है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्या कहावत है भैया? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। समझे कि नहीं समझे? बस इसी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम लोग रूट 5 इरेशनल को प्रूफ करते हैं, और उसी प्रूफ करने के लिए हमको जरूरत पड़ता है ये थ्योरम का। इस सबसे पहले हम आपको थ्योरम समझाएं। अब हम लोग समझते हैं किस तरीका से प्रूफ करें। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई, जो सीबीएसई का सबसे प्यारा क्वेश्चन है, जिसको सीबीएसई हर साल एग्जाम में देता है। कौन सा क्वेश्चन? रूट 5 इज इरेशनल। चलते हैं, आप समझते हैं किस तरीके से इसको प्रूव किया जाए कि रूट 5 इज इरेशनल नंबर। चलो बनाते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये हमारा सीबीएसई का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलो अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? आपको प्रूव करना है कि रूट 5 इज इरेशनल नंबर। अभी आपको बता रहे थे कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या करता है कि जिसका तीर आ रहा है सामने से उसी को घुमा के उसी पे छोड़ दो। हम क्या करेंगे? ये हमारा तरफ तीर आ रहा था, ठीक है, क्या आ रहा था कि रूट 5 इज इरेशनल नंबर, बस हम इसको घुमा देंगे। कैसे घुमाएंगे? चलो हम लोग मान लेते हैं कि लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर। क्या मान लेंगे? रूट 5 हमारा क्या है बाबू? रेशनल नंबर है। अब बताओ, क्या आपको रेशनल नंबर का डिफिनीशन पता है? तो रेशनल नंबर डिफिनीशन कहता है, तो भैया डिफिनीशन एकदम आसान है। डिफिनीशन कहता है कि अगर रूट 5 रेशनल नंबर होगा तो रूट 5 को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p एंड q हमारा क्या होना चाहिए बाबू? तो p एंड q हमारा को प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारा को प्राइम नंबर होना चाहिए। को प्राइम मतलब क्या पता है? अगर आपको पता है कि हमारा रेशनल नंबर का डिफिनीशन होता है कि p एंड q और को प्राइम नंबर, और को प्राइम का मतलब क्या होता है कि इसके पास p और q के पास p एंड q हैज
नो कॉमन फैक्टर, क्या होना चाहिए बाबू, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट इसके वन के, यानी अगर वन को छोड़ दें, अगर वन को छोड़ दें तो कोई कॉमन फैक्टर हमारा नहीं होना चाहिए, उसी को हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर बात कर रहे तुम 7/8 का, तो क्या 7/8 में कोई कॉमन फैक्टर है, तो भैया वन को छोड़ दें तो कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए हमारा 7/8 क्या है, रेशनल नंबर है। अरे समझे कि नहीं समझे। लेकिन जैसे ही बात करते हैं आप 11/22 का, तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें हमारा ये दोनों नंबर में 11 भी कॉमन है, दोनों नंबर 1 भी कॉमन है, यानी 1 से ज्यादा हमारा फैक्टर आ गया, तो क्या ये हमारा रेशनल नंबर हो सकता है, तो ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। तो बाबू इतना सिंपल डिफिनेशन है किसका, रेशनल नंबर का। तो यही है हमारा कि √5 हमारा अगर रेशनल नंबर है तो √5 को पी और क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू क्या हमारा कोप्राइम नंबर होना चाहिए। अब देखो अब बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या करेंगे, इधर भी स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हमने क्या किया, हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, समझे कि नहीं समझे। अब तो बिल्कुल आसान है, इस क्यू को यहाँ पे जाओ, 5 को यहाँ पे ले जाओ, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारा हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर p²/5। बस बाबू जैसे ही आपको ये दिख गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे थ्योरम। कौन सा थ्योरम, जो थ्योरम गोलू आपको समझा रहे थे, गोलू कौन थ्योरम बता रहे थे, तो भैया वही थ्योरम, इससे पीछे वाला थ्योरम, अगर p², अगर 5 हमारा डिवाइड कर रहा है किसको, p² को, जो 5 है वो हमारा p को भी डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड p। अरे समझे कि नहीं समझे, क्या करेगा भैया, अगर 5 p को डिवाइड कर रहा है तो 5 हमारा p को भी डिवाइड करेगा। अरे समझे कि नहीं समझे। बस जैसे ही हमारा थ्योरम हो गया इसको लिख दो इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिख देंगे भैया, इक्वेशन फर्स्ट। अब चलते हैं सेकेंड इक्वेशन पे। जैसे ही आपको ये थ्योरम लिखा, जैसे ही आपने ये थ्योरम लिखा, एकदम आसान से, एकदम आंख मूंद करके जो p है यहाँ पे लिख दो कि लेट p बराबर 5 के, क्या करेंगे हम लोग, p बराबर 5 के हम लोग मान लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, q² बराबर 5k का स्क्वायर, नीचे हमारा 5 हो जाएगा। भैया यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि 5k का जब स्क्वायर करेंगे तो जाएगा 25k² 5 से 5 कट जाएगा, यानी हमारा आ जाएगा 5k², यानी हम क्या लिख सकते हैं, q² बराबर 5k², इस 5 को नीचे लेके आओ तो हो जाएगा q²/5 बराबर k²। समझे कि नहीं समझे, अरे दिखा कि नहीं दिखा। फिर से क्या लिखना है, वही थ्योरम, क्या लिखना है बाबू, वही थ्योरम लिखना है कि इफ q² इज डिवाइड by 5 then q is also divide by 5। अरे समझे कि नहीं समझे, अगर q² 5 से डिवाइड हो रहा है तो हम ये भी कहेंगे जो हमारा q है वो भी 5 से डिवाइड होगा। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड बन गया। दोनों इक्वेशन हम क्या देख रहे हैं जी, दोनों इक्वेशन देख रहे हैं कि हमारा 5 है, जो हमारा 5 है वो p को भी डिवाइड कर रहा है और 5 हमारा q को भी डिवाइड कर रहा है। यानी क्या यहाँ से जो हमारा जो ऑप्शन था, जो हमने माना था p और q को कोप्राइम, क्या इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्या इसका विरोध कर रहा है, क्या इसके खिलाफ जा रहा है। कि हम क्या माने थे, हम तो माने थे कि p और q कोप्राइम नंबर है, इसका कोई फैक्टर नहीं होगा। लेकिन आगे चलकर हम क्या देख रहे हैं कि p और q का एक कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एजम्पशन था वो अब कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, यानी जो हमारा एजम्पशन था उसके अब विरोध जा रहा है, उसके अब खिलाफ जा रहा है। यानी हम जो माने थे हम गलत माने थे। हम क्या माने थे, गलत, कि p और q कोप्राइम नंबर होगा, इसलिए √5 रेशनल नंबर होगा। ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो सही स्टेटमेंट क्या है, सही स्टेटमेंट ये है कि √5 हमारा इरेशनल नंबर है। समझे कि नहीं समझे। बस बाबू उसी चीज को यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या देख रहे हैं, वी कैन सीन दैट p and q have common factor except 5, जो क्या कर रहा है, which contradict our assumption, जो क्या कर रहा है कि जो हमारा assumption था उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यानी उसके खिलाफ जा रहा है, उसका विरोध कर रहा है। हमने क्या माना था, हमने तो माना था कि p और q कोप्राइम नंबर है, जिस कारण √5 रेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पर तो देखने में आ रहा है कि p और q के पास एक कॉमन फैक्टर है। कौन सा कॉमन फैक्टर है, 5 है। तो हमारा जो ऑप्शन है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। क्या ऑप्शन था कि √5 इज रेशनल नंबर, सो
√5 इज इरेशनल नंबर। क्या है भैया? √5 हमारा इरेशनल नंबर है। अरे समझे कि नहीं समझे? जैसे ही हमारा स्टेटमेंट खिलाफ होता है, जैसे हमारे स्टेटमेंट के खिलाफ जाता है ये चीज कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, सो जो हमारा एजप्शन था वो हमारा गलत हो जाता है। सही एजप्शन क्या है, सही स्टेटमेंट क्या है? √5 हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। समझे कि नहीं समझे? बस भैया एग्जैक्टली सेम इसी तरीका से हर एक क्वेश्चन को आपको बनाना होगा। अगर √5 की जगह √3 दे दे, अगर √2 दे दे, अगर √7 दे दे। समझे कि नहीं समझे? अब चलते हैं प्रूफ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको हम लोग करेंगे 3 को। किसको भैया? 3 को। तो अब चलते हैं प्रूफ करते हैं √3 इज अ इरेशनल नंबर। अरे बाबू सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड में क्या कह रहा है? आपको प्रूफ करना है √3 इज अ इरेशनल नंबर। एग्जैक्टली हुक टू सेम वही सारा प्रोसेस करेंगे। क्या प्रोसेस करेंगे? तो भैया एकदम आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट √3 इज रेशनल नंबर। क्या है हमारा? √3 एक रेशनल नंबर है। सो √3 को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p एंड q हमारा क्या होना चाहिए? को प्राइम। क्या होना चाहिए भैया? को प्राइम होना चाहिए। अब बताओ क्या करना है? कुछ नहीं करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इधर 3 हो जाएगा, इधर p² बाई q² हो जाएगा। क्या किए हैं? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब क्या करेंगे भैया? एकदम आसान है, क्यू को यहाँ पे ले जाओ, यानी q² बराबर p² बाई 3। जैसे हमको ये दिख गया तो हम लोग क्या लिखेंगे कि p² डिवाइडेड बाई 3, सो p इज ऑल्सो डिवाइड बाई 3। अरे समझे कि नहीं समझे? बस भैया ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। क्या बन गया? हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब कुछ नहीं करना है, सीधा लिखो कि लेट p बराबर जो नीचे उस समय 5 था तो हमने 5 के माना था, इस बार 3 है तो हम क्या मानेंगे? 3 के मानेंगे। बस यहाँ पे रख दो कि q² बराबर 3k का स्क्वायर डिवाइड बाई 3। तो ये हो जाएगा क्या हमारा? 9k² बाई 3। ये कट के हो जाएगा हमारा 3k²। अब ये 3 को नीचे लेके आओ, यानी q² बाई 3 बराबर k² हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है। और यहाँ से हम एक चीज लिख सकते हैं क्या कि अगर 3 डिवाइड q² देन 3 डिवाइड q। अगर जो हमारा 3 है ये q से डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जो 3 है वो q को भी डिवाइड करेगा। समझे कि नहीं समझे? जैसे ही आपने ये लाइन लिखा, जैसे ही आपने ये लाइन लिखा, जैसे ही आपने फर्स्ट इक्वेशन में ये लाइन लिखा था, तो आपको दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए? सो p एंड q हैव कॉमन फैक्टर। क्या कॉमन फैक्टर? 3। जब p और q पास कॉमन फैक्टर 3 आ गया, इसका मतलब क्या है? जो हमारा एजप्शन था, कौन सा एजप्शन? कि √3 इज अ रेशनल नंबर, वो एजप्शन हमारा गलत हो गया, वो एजप्शन हमारा कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, वो एजप्शन हमारा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम ये कह सकते हैं कि √5 हमारा √3 क्या हमारा? रेशनल नंबर है। समझे कि नहीं समझे? इफ p एंड q हैव अ कॉमन फैक्टर 3 which contradict our एजप्शन, कौन सा एजप्शन? डेट √3 इज रेशनल नंबर। √3 हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। सो वी कैन से डेट √3 इज इरेशनल नंबर। अरे समझे कि नहीं समझे? चमका कि नहीं चमका? अब बोलो क्या क्लियर हुआ? क्या आपको क्लियर हुआ? कुछ नहीं करना है, बस √3 बराबर p क्यू लिखना है, दोनों तरफ स्क्वायर करना है, तो हमारा हो जाएगा 3 बराबर p² बाई q²। इस 3 को नीचे भेजो तो p² बाई 3 हो जाएगा। तो बस भैया ये स्टेटमेंट लिख दो कि p² डिवाइड बाई 3, सो p ऑल्सो डिवाइड बाई 3। बस ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट बना। जैसे ही आपको नीचे 3 लिखा तो ऊपर क्या मान लेंगे कि p बराबर 3 के, यहाँ हो जाएगा 3k² बाई 3, यानी 3 का स्क्वायर 9k² बाई 3। 3 से 9 कट गया, 3 टाइम्स यानी 3k² बचा। अब ये 3 को नीचे लेके आओ तो हमारा q² बाई 3 बराबर हो जाएगा k²। तो यहाँ से फिर लिखेंगे थ्योरम कि 3 डिवाइड्स q² देन 3 डिवाइड बाई q। तो क्या हो जाएगा? हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन है, जो हमारा एजप्शन है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? जो हमारा √3 है एक रेशनल नंबर है। वास्तविक में क्या है? √3 एक इरेशनल नंबर है। समझे कि नहीं समझे? अब क्या आप √7 को कर सकते हैं? क्या आप √7 कर सकते हैं? क्या आप √2 कर सकते हैं? ठीक है भैया, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अच्छा समझेंगे और बिल्कुल एकदम मजेदार तरीका से समझेंगे। चलो भैया बनाते हैं ये वाला क्वेश्चन। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने है जी। ये क्वेश्चन तो और आसान है, ये क्वेश्चन हमारा उससे भी आसान है। फर्क कितना है, बस चेंजिंग कितना है कि सर आपको दिया हुआ है 7 + 5 √3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए। कब? जब √3 हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। चलो भैया इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, एकदम आसान है। फिर से मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या करेंगे कि लेट 7 + 5 √3 इज रेशनल नंबर। तो हम क्या कर सकते हैं? 7 +
5√3 बराबर p बाई क्यू लिख सकते हैं, जहां वही कि p एंड q हमारा क्या है, अरे को प्राइम नंबर है। अब जो क्या करेंगे, सबसे पहले 7 को उधर ले जाओ, तो 5√3 बराबर p बाई क्यू -7 हो जाएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, p -7q बाई क्यू एकदम लिख सकते हैं। अब बोलो क्या 5 उधर जाएगा, एकदम जाएगा, यानी कि √3 बराबर हो जाएगा p -7q बाई क्यू और 1/5 एंड टोटल हमारा क्या हो जाएगा, तो भैया टोटल हो जाएगा p -7q बाई 5q, यानी हमारा क्या आ गया कि √3 बराबर p -7q बाई 5q। अब थोड़ा गौर करना, अब गौर ये करना कि एक तरफ हमारा दिया हुआ है कि √3 हमारा क्या है भैया, √3 जो है हमारा इरेशनल नंबर है। क्या है भैया, इरेशनल नंबर है। क्या है बाबू, इरेशनल नंबर है। और दूसरी तरफ क्या आ रहा है, दूसरी तरफ आ रहा है कि जो हमारा p -7q है, ये जो हमारा नंबर है, ये हमारा रेशनल नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है। तो क्या कभी ये पॉसिबल हो सकता है कि इरेशनल नंबर हमारा रेशनल नंबर के बराबर हो? क्या कभी ये पॉसिबल है कि √3 जो है हमारा एक इरेशनल नंबर एक रेशनल नंबर के बराबर हो? क्या कभी ये पॉसिबल है? तो भैया पॉसिबल नहीं हो सकता है। यानी ये कर रहा है, ये जो हमारा मेथड है कि इरेशनल रेशनल के बराबर है, ये जो हमारा इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारे जंक्शन को रॉन्ग कर रहा है। क्या रॉन्ग कर रहा है, कभी भी हमारा इरेशनल रेशनल के बराबर नहीं हो सकता है। भैया जब इरेशनल रेशनल के बराबर हो नहीं सकता है, तो क्या कभी 7 + 5√3 रेशनल नंबर हो सकता है? तो भैया रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है, रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। तो बस यहाँ पे लिखो कि इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल दैट एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर हो। सो इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजप्शन दैट, कौन सा एजप्शन गलत कर रहा है? तो भैया एजप्शन ये गलत कर रहा है कि 7 + 5√3 इज रेशनल नंबर। हेंस तो हम ये कह सकते हैं कि 7 + 5√3 इज इरेशनल नंबर। समझे कि नहीं समझे, बोलो बाबू। क्या आपको ये क्लियर हुआ? एकदम आसान था, कुछ नहीं करना था। 7 + 5√3 बराबर p बाई क्यू माना था। इस 7 को उधर भेजेंगे तो p बाई क्यू -7 हो जाएगा। ये क्यू को 7 से मल्टीप्लाई होगा तो p -7q बाई क्यू हो गया। इस 5 को इधर लेके आए तो जैसे ही 5 इधर आएगा तो इधर बन जाएगा हमारा इरेशनल नंबर, इधर बन जा रहा है रेशनल नंबर। तो क्या कभी ये पॉसिबल है कि इरेशनल नंबर रेशनल के बराबर हो जाए? नहीं पॉसिबल है। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल इरेशनल नंबर रेशनल के बराबर हो। सो इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजप्शन। तो हमारा ये क्या कर रहा है, ये जो हमारा सॉल्यूशन है, ये हमारा जो मेथड है, ये मेथड इस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। 7 + 5√3 एक रेशनल नंबर है। सो हेंस 7 + 5√3 इज अ इरेशनल नंबर। समझे कि नहीं समझे? अरे चमका कि नहीं चमका? तो क्या बाबू अब आप ये नहीं प्रूव कर सकते हैं कि 2 + 6√5 एक इरेशनल नंबर है, 7 + 5√5 एक इरेशनल नंबर है, 2 + 6√7 हमारा एक इरेशनल नंबर है? क्या अब आपसे ये सब प्रूफ नहीं होगा? तो भैया बिल्कुल प्रूफ होगा। एग्जैक्टली सेम करना इसी तरीका से, बस लास्ट में लिख देना जो इरेशनल नंबर है कभी भी रेशनल के बराबर नहीं हो सकता है। तो हमारा जो एजप्शन है, इस एजप्शन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो हमारा जो नंबर है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। समझे कि नहीं समझे?